नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। इन दिनों देश में चुनावी मौसम चल रहा है। पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव थे। आने वाले 30 तारीख को तेलंगाना में भी वोटिंग है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस है, जिसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस चुनावी मैदान में भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तीन अहम खिलाड़ी हैं। तीनों ही पार्टियां तेलंगाना के लिए अपना अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर चुकी है। कोई धर्म के सहारे वोटरों को लुभाने में लगा है, तो किसी ने जाति का मुद्दा उठाकर मतदाता को साधने का प्लान बनाया है। देखना यह है कि वोटर किस मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। फिलहाल नतीजों से हटकर देखें तो तीनों ही दल अपने अपने मैनिफेस्टो को बेहतर बता रहे हैं और जनता के भारी समर्थन का दावा भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे तेलंगाना चुनाव में भी जाति और धर्म का फैक्टर अहम होता जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में बताते हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में धर्म आधारित आरक्षण को हटाने, रोहिंग्या और बाकी अवैध अप्रवासियों का निर्वासन, गौ हत्या के खिलाफ कार्रवाई जैसे वादे किए हैं। धर्म से अलग बीजेपी ने जाति के जरिए भी वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। पार्टी ने ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री और विशेष बीसी विकास निधि और एससी और एसटी की रिक्तियों को तेजी से भरने का भी वादा किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में अनुसूचित जाति के पुनर्वर्गीकरण का वादा भी किया था। यह एक ऐसा मुद्दा है जो 3 दशकों से अधिक समय से लटका हुआ है और मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति यानी एमआरपीएस के नेता मंदा कृष्णा मडिगा इसके लिए सभी मंचों पर लड़ रहे हैं। एमआरपीएस का कहना है कि 22% एससी कोटा का लाभ मडिगा लोगों को नहीं मिल रहा है, जो इस श्रेणी में सबसे बड़ा जाति समूह है। तो ये है बीजेपी का वो मुख्य वादे जो तेलंगाना के लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो अब आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताते हैं। जाति के मुद्दे पर कांग्रेस भी आगे निकलने की होड़ में है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जाति जनगणना और अनुपातिक आरक्षण का वादा किया है। कांग्रेस सबसे बड़े जाति आधारित वोट बैंक के उद्देश्य से बीसी को लुभाने की कोशिश कर रही है, यानी बैकवर्ड क्लास। इसके अलावा कांग्रेस ने जाति जनगणना का वादा किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी हर जनसभा में यह वादा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे। मतलब देखा जाए तो कांग्रेस भी जाति वाली पिच पर ही बैटिंग कर रही है। खैर, अब बात करते हैं बीआरएस की, जो इस वक्त सत्ता में भी है। बीआरएस वैसे तो एससी, एसटी और ओबीसी को साथ लेकर चलने की बात कह रही है, लेकिन उसके सामने चुनौती यह है कि फिलहाल अपने पिछले वादों को ही वो पूरा नहीं कर पाई है, जिसके कारण वहां की जनता बीआरएस से काफी नाराज भी है। बीआरएस ने अपने चुनावी प्रचार में जो 104 उपलब्धियां गिनाई हैं, उनमें से केवल 11 को ही जाति, समुदाय या धर्म से जोड़ा जा सकता है। तेलंगाना में मडिगा एससी आबादी का 65% हिस्सा है। राजैया को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तेलंगाना की सत्तारूढ़ सरकार में मडिगा जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी पहचान हो सके। खैर, अब आने वाले 30 नवंबर को ही जनता फैसला करेगी कि किस पार्टी को सत्ता में लाना है और किसको सत्ता से उखाड़कर फेंकना है। तो अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।